वेलकम इन माय चैनल कुकिंग विद शमा। तो आज मैं आपके साथ तवा कलेजी बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने धोकर चूल्हे पे रख दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर ये कटा हुआ पूरा एक सेट है कलेजी फिफरे का, दिल का, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये देखें, ये इसके अंदर ये एक पार्ट होता है जिसे तिली बोलते हैं, ये हम इसके अंदर अभी नहीं डालेंगे, ये हम इसी तरह से सेपरेट निकाल लेंगे। बाकी पूरा सेट है दिल, फेफड़ा और कलेजी, ये तमाम सेट को हमने धोकर स्टेन कर लिया और इसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तवा कलेजी फेफड़ा बनाने के लिए ये स्टेप इसी तरह से किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम तवे के ऊपर कलेजी को सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एक देचकी या एक कढ़ाई के अंदर पहले कलेजी को सॉफ्ट करेंगे और फिर इसको तवे के ऊपर शिफ्ट करेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं इस तरह से आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। आप गौर से वीडियो को देखें, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप ज़बरदस्ती ये रेसिपी सीख सके। तो यहाँ पर फिर मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। साथ ही इसके अंदर ये मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने मोटा मोटा सा रफली स्लाइसेस में काट लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और ये मैंने मोटे मोटे से ही काटे हैं। ये 3 से 4 दाने हरी मिर्चों के, इन्हें भी रफली सा काट लिया है, ये भी डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच अदरक है और इसे रफली सा चॉप कर लिया, ये भी ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून लहसुन है, इसे भी रफली सा चॉप कर दिया है, ये भी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें जो है हमने इसके अंदर चॉप करके डाली है, कुछ भी हमने इसके अंदर ग्राइंड करके या पीस कर नहीं डाला। तवा कलेजी बनाने के लिए यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा तो तवा कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। अब हम इसके अंदर आखिर में ड्राई मसाले डालेंगे। उसके अंदर सबसे पहले है सुरख मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर का नमक डालेंगे। नमक और सुरख मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा उसमें कोई मसला नहीं है। हल्दी है 1/2 टीस्पून, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये रेडीमेड बना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला है, मैंने नेचुरल का लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डाला। आखिर में इसके अंदर पानी जाएगा और पानी हम जो है इसके अंदर 1/2 लीटर डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें 35 मिनट के लिए, ताकि जो कलेजी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो ये हमने 35 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ दिया लो टू मीडियम फ्लेम पर। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए कलेजी को 35 मिनट हो चुके हैं। कलेजी के सालन को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये मसाला ही है जो हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा है कैमरे में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको तवे के ऊपर शिफ्ट करेंगे। कलेजी हमारी कितनी अच्छी सॉफ्ट हुई है, मैं आपको इसका एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना बेहतरीन ये हमारा सालन तैयार हुआ है। अब हम इसको तवे के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तवे को धोकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है, नॉर्मल से इसे गर्म कर लिया है। अब ये जो कढ़ाई में तैयार कलेजी का सालन है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। सारा मसाला भी डालेंगे अच्छी तरह से। मेरे पास तो तवा बड़ा है इसलिए मैंने सारा सालन इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आपके पास तवा छोटा हो तो आप इसको 2 दफ़ा करके भी डाल लें। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं है, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, 1 प्याली ऑयल डालेंगे। 1 प्याली ऑयल लिया और ये हाफ ऑयल अभी हमने इसमें डाल दिया और हाफ हमने बचा लिया, इसको हम बाद में डालेंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए हम कलेजी को घी के अंदर भूनेंगे 2 से 3 मिनट और हल्के हाथ से इसको इस तरह से स्टर्न करते रहेंगे ताकि कलेजी जो है वो अच्छी तरह से हर तरफ से घी के अंदर भून जाए।
भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे 1 प्याली। ये डाल देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं कलेजी को तवे के ऊपर भूनते हुए। अब हम इसे ढक्कन के साथ कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ये बचा हुआ ऑयल डाल देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि कलेजी जो है वो अच्छी तरह से घी के अंदर मज़ीद फ्राई हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं ढक्कन को कवर किए हुए। अब हम कलेजी को चेक कर लेते हैं। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन माने मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तो इसको गरम गरम चपाती के साथ खाने वाली हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आखिर में हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे, 2 से 3। और ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये तेज़ नहीं होती, यानी इसका जो तीखापन है वो इतना नहीं होता, इसलिए ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इसके अंदर ये मोटी वाली मिर्चें ऐड की हैं। अब हमारी तवा कलेजी बिल्कुल रेडी है। गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपने मेहमानों को सर्व करना है इसी तरह से आप इस तवे को एक लोहे के स्टैंड के ऊपर डाइनिंग टेबल पे रखें, तो यकीन मानिए कि जब इसको इस तरह से उठाएंगे और प्लेट में डालेंगे तो इसका बहुत ही उनको अच्छा फ्लेवर भी आएगा और देखने में भी बड़ा ये डिफरेंट लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। तो जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जैसे ही कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसको सबसे पहले देखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी, एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।